नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आप लोग का एक बार फिर से एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। चलिए लेकर चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का सीरीज में। क्वेश्चन बैंक का सीरीज में आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 5वां नंबर चैप्टर क्लास 12 के लिए, जो 2026 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए 5वां नंबर चैप्टर है बायोलॉजी का, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम लोग क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आज लोग का जो क्वेश्चन होने वाला है वो 2011 से 2025 तक का क्वेश्चन बैंक का सीरीज होने वाला मेरे भाई, ठीक है। तो आइए मैं शुभम सर लेकर चलते हैं इस प्यारे सी क्वेश्चन की सीरीज में। आइए, और ये रहा आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं इसको ताकि आसानी से, है ना, आप लोग इसको देख पाओ। ये है 2025 का क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा हो गया था पिछले सेशन में। कहता पहला नंबर क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्रों का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन, है ना, ट्राइसोमिक, डबल ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक या नलीसोमिक। बताओ किसमें ऐसा है कि इसमें, है ना, एक्स्ट्रा जोड़ा, एक्स्ट्रा पेयर पाया जाता है। तो मेरे भाई इसमें टेट्रासोमिक में क्या होता है बताओ, 2n+1 हो जाता है, ठीक है। एक पेयर है 2n+2 हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, मजाक करता है। टेट्रासोमिक 2n+, है ना, 2, क्योंकि एक जोड़ा पाया था, 2 बढ़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा इसमें टेट्रासोमिक में। आगे बढ़ जाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन, सिस्टोन और रिकॉन शब्द का प्रतिपादन किया था। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द टर्म म्यूटॉन, सिस्टोन एंड रिकॉन। बताओ, जे लीडरबर्ग, डब्ल्यू इंग्रान बिटसन या एस वेंजर। बताओ किसने किया था मेरे भाई, यहाँ पे किया था एस वेंजर ने। एस वेंजर ने किसका शुरुआत किया था बताओ, म्यूटॉन, सिस्टोन और रिकॉन नाम का शब्द का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है मनुष्य में लिंकेज समूह की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में लिंकेज समूह का कितनी संख्याएं होती है। मेरे भाई संख्या की बात करेंगे तो 23 होगा, जोड़ा की बात कर लेंगे तो 46, है ना, 40, हाँ, संख्या की बात करें लिंकेज वाले की तो लिंकेज ग्रुप में 23 होता है। आगे बढ़ जाते हैं, 23 लिंकेज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधित चरित्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। एनीमिया, वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस, गंजापन, वाल्डनेस या ये सभी। बताओ कौन सा लिंग संबंधित कैरेक्टर है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे भाई तो ये हो जाता है वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस की बात हो जाती है। फीमेल इसका कैरियर होता है और फीमेल मेल इसका क्या होता है अफेक्टेड होता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम से मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित किया जाता है। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इज द कलर ऑफ स्किन डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। मात्रात्मक, क्वांटिटिव, एकाधिक जीन, मल्टीपल जीन, गुणात्मक, क्वालिटिव जीन, ये सभी ऑल ऑफ दिस। बताओ 5वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ये सभी के सभी ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में चलने वाले हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। सभी के सभी क्या बताओ यहाँ पे होता है, मनुष्य के त्वचा का रंग को निर्धारित करने वाले ही होते हैं जीन। क्वेश्चन नंबर, है ना, 5 का राइट आंसर डी हो गया। 6ठा में कहता है स्त्री लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। बताओ यहाँ पे जो होता है बहरूपिया, पॉलीमॉर्फ, जॉलीमॉर्फ या, है ना, गाइनोमॉर्फ नहीं, गाइनेडोमॉर्फ। ऑप्शन नंबर डी, 6ठा का ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर सर जी, गाइनेडोमॉर्फ हो जाएगा, जिसमें जिस मेल में, है ना, फीमेल का कैरेक्टर आ जाता है। 2024 का शुरुआत करने वाले हैं। 2024 में 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले, एक तद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूल वाली थी, तो ये किसके उदाहरण है। इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड एंड ट्रू ब्रीडिंग विद द फ्लावर्ड व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स ऑफ एंटीरिनम द F1 जनरेशन वाज पिंक फ्लावर्ड विच इज द एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस प्रभाविकता, है ना, कोडोमिनेंस अप्रभाविकता, अपन प्रभाविकता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर बताओ बी पर्याप्त विशेषकों का मिश्रण कहता है ब्लेंडिंग ऑफ, है ना, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ एक कैरेक्टर, है ना। मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। 7वां का जो राइट आंसर होने वाला है वो किससे चलेंगे बताओ, डी के साथ चलेंगे, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बताओ। लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर्स, कारक विविक्त होते हैं, फैक्टर्स आर डिस्क्रीट, मटर के कारक जोड़ों में होते हैं, इन अ पी फैक्टर इज इन अ पी, है ना, पता इन अ पेयर्स, अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, एलिल्स ब्लेंड विद द ईच अदर। बताओ असत्य है, असत्य यही बात बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सर जी। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? व्हाट इज द साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? एलील का सम्मिश्रण नहीं होना, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स, एक युग्म के एलील युग्मक बनते समय अलग होना, एलील्स ऑफ अ पेयर सेपरेट ड्यूरिंग अ गैमेट फॉर्मेशन। अब ऑप्शन सी कहता है एलील प्रभावी या अप्रभावी हो सकता है, एलील्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। ऑप्शन डी कहता है मेटाफेज फर्स्ट में, है ना, क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ इन अ लाइन इंडिपेंडेंटली इन द मेटाफेज फर्स्ट। बताओ तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम की कोशिकीय आधार क्या हो सकता है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म का एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध हो जाना, जुड़ जाना, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वां नंबर, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? Who propounded the chromosomal theory of inheritance? मेंडल ने, स्टर्नबर्बेरी ने, मार्कोव ने या हैकिंग ने? बताओ किसने किया था? तो मेरे भाई ये आंख बंद करके स्टर्नबर्बेरी पे चल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? है ना, यानी कि मेंडलियन डिसऑर्डर की बात कर रहा है, इसका मतलब डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है या हीमोफीलिया है? बताओ कौन सा ऐसा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो कौन सा विकार की बात कर रहा है? मेंडलियन विकार की बात करेगा, है ना। तो मेंडलियन विकार में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसा विकार है भाई? तो मेंडलियन विकार है। अब आते हैं 23 में आते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। वेरिएशन अपीयर्स ड्यूरिंग द मियोसिस ड्यू टू विनिमय के कारण, क्रॉसिंग ओवर, स्वतंत्र संकलन के कारण, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, संलग्नता के कारण, लिंकेज या बोथ ए एंड बी? बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डी के साथ चलेंगे हम लोग, ए और बी बोथ होना तय होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है विनिमय किस अवस्था में की विशेषता है? क्रॉसिंग ओवर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेज? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन या डाइकाइनेसिस? बताओ विनिमयन क्रॉसिंग ओवर किसका कैरेक्टर, किस स्टेज का कैरेक्टर को दिखाता? बताओ। 13वां नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें तो पैकेटीन की अवस्था में जब टूटता है, मियोसिस का सेल डिवीजन होता है, तो कौन कौन भाई? लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है और पैकेटीन। पैकेटीन की अवस्था में, है ना, विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है सर, आसानी से देख सकते हैं पैकेटीन की अवस्था में, पैकेटीन फेज में, है ना। तो द्विशंकर परीक्षार्थी संकरण का अनुपात क्या होता है? व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस टेस्ट क्रॉस रेशियो? बताओ डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो की अगर बात कर लेते हैं तो 1:1 हो जाएगा, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। आंख बंद करके आंसर मारने वाला सब आंसर है। कहता है स्व बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है? बताओ। डिजीज काउस्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज दात्र कोशिका आरक्ता, सिकल सेल एनीमिया, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम? बताओ यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो मेरे भाई डाउन सिंड्रोम के साथ चलेंगे, है ना। क्या होता है? ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन के कारण से डाउन सिंड्रोम यहाँ होता है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा जी? तो डी हो जाएगा जी। 16 में आते हैं। 16 क्या कहता है? कहता है ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग। ठीक है, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन कहीं ये क्वेश्चन देखो, ये हिंदी वाला क्वेश्चन इसके लिए है और ये हिंदी वाला क्वेश्चन इसके लिए है, तो ये कंफ्यूजन में क्वेश्चन यहाँ उल्टा टाइपिंग हो गया मेरे भाई, माफ करना इसके लिए। हिंदी वाला क्वेश्चन ये हो जाएगा 15वां नंबर के लिए, आइए, है ना। इंग्लिश वाला क्वेश्चन किसके लिए बताओ? 16वां नंबर के लिए हो जाएगा, उल्टा अपोजिट कर देना है। तो ऑटोपोडिप्लोइडी, है ना, कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली? बताओ तो स्वबाहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है किसके लिए? कॉलचिन द्वारा या क्लोरोफॉर्म द्वारा या कॉलचिसिन द्वारा?
या क्लोरोक्वीन द्वारा? तो मेरे भाई जो ऑटो पोलिपोलिडी की बात कर लेंगे तो कॉलचिसिन द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 16 का ऑप्शन सी। केवल हिंदी क्या करना, एक्सचेंज कर देना इसका। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अनुवांशिक बीमारी नहीं है, यानी कि हेरिडिटरी डिजीज कौन सी नहीं है? बताओ यहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज? सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, क्रेटिनिज्म, थैलेसीमिया, ए और सी बोथ। ठीक है, यहाँ पे बताओ अनुवांशिक बीमारी नहीं है, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो मेरे हिसाब से कौन सा आना चाहिए बताओ? तो हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए क्रेटिनिज्म, ऑप्शन नंबर सी सर जी। ठीक है, ये अनुवांशिक रोग नहीं है। 18वां नंबर आता है जो 2022 से लिया गया क्वेश्चन, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इन ह्यूमन इज बालों का रंग, त्वचा का रंग, नाक का आकार, है ना, आंखों का रंग यानी हेयर कलर, स्किन कलर, शेप ऑफ नोज, कलर ऑफ आईज। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो त्वचा का रंग की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव, है ना, यहाँ पे कैरेक्टर हो जाता है जी। 19 में एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन आर कॉल्ड पूरक जीन, कंप्लीमेंट्री जीन, एलील, संपूरक जीन, सप्लीमेंट्री जीन और विषम युग्मनज, हेटेरोजाइगोट। बताओ क्या कहेंगे 19 नंबर में? तो 19 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है एलील की बात करेंगे। एक जीन विभिन्न रूप में वो क्या कहते हैं बताओ? अलग अलग कैपिटल टी, स्मॉल टी जीन ही है ना, दोनों एक ही जीन के दो पूरक है, क्या बोलेंगे इसको? एलील कहेंगे। ठीक है जी। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन, है ना, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन? समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, अर्धसूत्री विभाजन, मेयोसिस डिवीजन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। बताओ 20 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? 20 नंबर का राइट आंसर होने वाला है बी, यानी कि उत्परिवर्तन, बोले तो म्यूटेशन। आगे बढ़ जाते हैं 21 में, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज अ प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, स्वतंत्रता विभजन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, युग्मक की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताओ तो पृथक्करण के नियम को शुद्धता का नियम भी शायद जानते हैं हम लोग, है ना, शुद्धता का नियम के नाम से जानते हैं, युग्मक की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी इन ऑफ गैमेट्स, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 22 में आते हैं, मेंडल ने प्रतिपादित किया था किसको? बताओ मेंडल प्रपोज्ड सालगता का नियम, लॉ ऑफ लिंकेज, 10% ऊर्जा का विनिमय, बिल्कुल नहीं, अनुवंशिकता का नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 23 में आता है जी, क्वेश्चन क्या कहता है? एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? वन जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। क्या बोलेंगे इसको? एपिस्टेसिस, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई, 24 नंबर क्वेश्चन, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज अ प्रभाविकता का नियम। अभी जस्ट मैंने बताया युग्मक शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी, क्वेश्चन दोबारा, है ना, यहाँ पे फिर से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, द एक्सेप्शन ऑफ, है ना, मेंडल्स लॉ, प्रभाविकता का नियम, डोमिनेंस, है ना, युग्मक शुद्धता, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, सहलग्नता, लिंकेज, स्वतंत्रता विभजन का नियम, है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बताओ 25 नंबर क्वेश्चन जो होता है मेरे भाई वो सी, सहलग्नता का नियम, इसका बिल्कुल नहीं, वो लिंकेज नहीं दिया था। ठीक है, तो लिंकेज का होगा। 26 में क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में दिखता है? पैकेटीन अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इन विच स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस? पैकेटीन। क्वेश्चन द्वारा दोहराया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन जो VVI पूछता ही है लगभग। मनुष्य में ABO रक्त की, है ना, समूह का क्या दर्शाता है? बताओ। ABO ब्लड ग्रुप इज ह्यूमन बीइंग सोर्स अपूर्ण प्रभाविकता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बहु अलील, मल्टीपल एलिल्स, सप्रभाविकता, कोडोमिनेंस, बोथ ए एंड बी। बताओ मल्टीपल एलिल्स या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर बताओ बी और सी दोनों हो जाएगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी, बी भी सही है और सी भी सही है। दोनों क्या बताओ किसको दर्शाता है? तो मनुष्य में ABO अलग अलग प्रकार के मल्टीपल एलिल के कारण से और सप्रभाविकता यानी कोडोमिनेंस के कारण से भी तो ये होता है। 28 नंबर में कहता है, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नर सिंड्रोम विल कंटेन्स हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 45, 46, 47, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताओ यहाँ कितने होंगे? टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी मेरी भाई? 28 में 45 की बात कर लेते हैं, ना, 2n-1 हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में 2n-1 होता है। ठीक है, ZW की तरह का, है ना, लिंग निर्धारण किसमें देखा जाता? बताओ। ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज इन घोंघा में, स्नेल में, तिलचट्टा में, कॉकरोच में, मोर में, पीकॉक में, मनुष्य में, ह्यूमन में। ह्यूमन में बिल्कुल नहीं हो जाएगा जी।
ठीक है, ह्यूमन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई। तो किस में होना है, तो मोर में यानी पक्षी। ये जेड 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 डब्ल्यू, जेड जेड या जेड डब्ल्यू जो डिसाइड करता है सेक्स को, है ना, वो करता है किसमें, बताओ, वर्ड्स में, पक्षी में। आगे बढ़ जाते हैं। 30 नंबर, F2 संतति के बाह्यलक्षणी, है ना, बाह्यलक्षणी अनुपात, बाह्यलक्षणी अनुपात भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में, ठीक है, F2 बाह्यलक्षणी यानी कि क्या बोल रहा है बताओ, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पूछ रहा है ना। अपन प्रभाविकता 3:1, 1:2, 1:2, 1, इनमें से कोई नहीं, आप बताओ। इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई 1:2:1, ठीक है। यही है इसका F2 जनरेशन का इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोटाइपिक रेशियो में, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में कितने गुणसूत्र होते हैं, सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज, बताओ किस टाइप का बीमारी होता है, कितने गुणसूत्र नहीं होते हैं, किस प्रकार का, है ना, किस प्रकार का बीमारी होता है, बताओ, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया किस टाइप का प्रकार का बीमारी होता है, लिंग संबंधित रोग, सेक्स लिंक डिजीज, ऑटोसोमल संबंधित रोग, ऑटोसोमल लिंक डिजीज, कमी जनित रोग, डिफिशियंसी डिजीज, चयापचय संबंधित रोग, बताओ कौन सा होगा यहां से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 31 में, है ना, इसका हो जाएगा ऑटोसोमल संबंधी डिजीज, ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज, है ना। आगे बढ़ते हैं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन 32 नंबर, एक बालक का रुधिर वर्ग O यानी बेटा है O, है ना, पिता का है B, तो उसके पिता का चिन्ह प्रारूपी क्या होगा बताओ। तो बताओ, पिता हो जाएगा आगे B बोला IB और बच्चा हो जाएगा O बोला IB IO, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B में है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन बुक दिया गया है प्रिंट करके, उसमें यहाँ होगा IO और IB, ठीक है। इसको काट करके आगे यहाँ B कर देना, यहाँ O कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर B को क्लियर कर लेना। आगे बढ़ते हैं 33 में, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाली जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो सकती है, क्या कहलाता है, जीन प्रेजेंट आर सेम लोकस हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर कॉल्ड बहुअलील, मल्टीपल एलील, बहुजीन, पॉलीजीनी, ऑन्कोजीन या सप्रभावी जीन, कोडोमिनेंस, बताओ। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो सकती है, अलग अलग, है ना, एक्सप्रेशन हो सकता है। 33 नंबर में इसका आंसर हो जाएगा बहुएलील, है ना, मल्टीपल एलील के साथ चलेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। दात्र कोशिका आरक्षता प्रदर्शित करता है, सिकल सेल एनीमिया सोस एपिस्टासिस, है ना, सप्रभाविता कोडोमिनेंस, पिलियोट्रोपी, अपन प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बताओ क्या करता है, तो पिलियोट्रोपी करेगा, क्या करेगा भाई, पिलियोट्रोपी। आगे बढ़ते हैं 35 में, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है ना, शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होता है, तो उसके होने वाले पुत्र या पुत्री में वर्णांधता की संभावना कितनी हो सकती है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कहा था, 50% बेटा और 50% बेटी, है ना, ये हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको, नॉर्मल विजन फीमेल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरिज अ नॉर्मल विजन मैल, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन एंड डॉटर टू बी कलर ब्लाइंड। 25% वर्णांध पुत्र और लक्षणी प्ररूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्र। 25 की मैं सबसे पहले काटूंगा, है ना, 50 पहले बात करूंगा, मैं यहाँ बात नहीं करने वाला हूँ। दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पे बात करते हैं ना। 50% वर्णांध पुत्र, 50% समान दृष्टि वाली पुत्री, 50% सन कलर ब्लाइंड्स, है ना, बताओ। और 50% क्या हो जाएगा, डॉटर नॉर्मल, क्योंकि बेटी को होगा नहीं, बेटी क्या होगा बताओ, कैरियर होगी, क्या होगी, फीमेल कैरियर होती है, तो 50% कैरियर होगी, 50% है ना समान, यानी कि 50-50 ये वाला बात करने वाले हम लोग, है ना। यहाँ बोल रहा है पुत्र दोनों और पुत्री दोनों क्या वर्णांध है, बात नहीं करेंगे, पुत्र क्या होगा, वर्णांध होगा, पुत्री वर्णांध नहीं होगी, नॉर्मल होगी, ये बात दिमाग में सेट करना। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहता है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है, इन ट्राइसोमी 41
क्रोमोसोम काउजेस क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दादर कोशिकारक, सिकल सेल एनीमिया है, बताओ। और डाउन सिंड्रोम क्या हो जाएगा जी 36 में, तो मेरे भाई यहाँ डाउन सिंड्रोम हो जाता है। क्या होता है जी? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब आते हैं 2017 में पूछा गया क्वेश्चन 37 में, अर्जित गुणों के वांशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय डार्विन, लाइमार्क, डीबेरिस या हैकेल। बताओ किसने दिया था अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत? इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय, बताओ हु प्रपोज्ड इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाइमार्क ने दिया था। किसने दिया था भाई? लाइमार्क ने आंसर को दिया था। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? विच वन इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? 9:3:3:1 है ना। इसका राइट आंसर यहाँ पे चलने वाला है 38 का, ठीक है, बी के साथ। ठीक है, 38 का बी के साथ चलेंगे, मैंने सी लगा दिया। विच ऑफ द वन फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस का ना होगा, मोनोहाइब्रिड में 3:1 हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? बताओ, इसका आंसर आप लगाओ, इसका आंसर आप लगाओ। जल्दी आंसर लगाओ आप। ठीक है, बताओ। हल्का क्वेश्चन है तो ओ वाले हो जाएंगे, जो सबको देने वाले होंगे, है ना। इसमें क्या नहीं होता है? तो एंटीजन नहीं होता है। मानव रुधिर वर्ग ओ वर्ग में है ना, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में ओ है, किस क्या नहीं होता? एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, बाकी देखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस में मनोलक्षण यानी फिनोटाइपिक अनुपात कौन सा होता है? बताओ, फिनोटाइपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस बताओ। 41 में तो 41 में तो 9:3:1 हो जाएगा जी। हम इसी को क्वेश्चन को यहाँ पलट दिया था। कहता है ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, क्या कहते हैं? बताओ। ट्राइसोमी 2n+1 काउजेस रिटार्डेशन इन चाइल्ड विच इज नोन एज द, है ना, फिलाडेल्फिया, डाउन सिंड्रोम, है ना, एल्बिनिज्म, और इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2n+1 हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। नल्ली सोमी वगैरह याद करना अच्छे से, सब क्वेश्चन पूछता है। कहता है मेंडल ने प्रतिपादित किया था किसको? बताओ, आनुवंशिकता का नियम को। ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने प्रतिपादित किया था, फिर से यहाँ से दो क्वेश्चन हुई है, घुमा कर दिया हुआ। ठीक है, बताओ। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इनहेरिटेंस है ना, बताओ। आनुवंशिकता का नियम 44 का, ठीक है, बी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ते हैं 45 में, मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है? बताओ। एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी आर अब्सेंट्स, है ना। चलो 46 में आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 46, वर्णनता में रोगी नहीं पहचान पाता, पर्सन सफरिंग फ्रॉम पोलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइजिंग। लाल और पीला रंग बिल्कुल नहीं, लाल और हरा रंग बिल्कुल सही है ना। लाल और रेड एंड ग्रीन कलर को ये पहचान नहीं पाता। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 2013 में आ गए हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विसंकर क्रॉस में बनोलक्षणीय फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता था? फिनोटाइपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1 है ना। फिर भी क्वेश्चन घुमा पूछा हुआ, रेशियो वाला क्वेश्चन पूछता है जी। रेशियो वाला क्वेश्चन पे ध्यान रखना ज्यादा, है ना। 2n+1, 2n+2, 2n-1, है ना, सब याद रखना। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, जीन ऑफ, है ना, हाइपर ट्राइओसिस हैविंग पिन्ना इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम पर, बाई क्रोमोसोम पर, है ना, ऑन द बाई क्रोमोसोम, लिंग धारण क्रोमोसोम पर, सेक्स क्रोमोसोम, अलिंग क्रोमोसोम पर, ऑटोसोम क्रोमोसोम। कान पे होने वाला बाल किस जीन के कारण होता है? बताओ। 48 में, तो 48 में अगर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो अलिंग क्रोमोसोम हो जाएगा, ये ऑटोसोम हो जाएगा। क्या भाई? ये ऑटोसोम हो जाएगा। 48 का राइट आंसर डी हो गया मेरे सर। आगे बढ़ते हैं 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन को, अनुवांशिकी के जनक कौन है? हु कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक? बताओ। तो मेंडल को ही बोला जाता है। 49 में सी के साथ चलेंगे, मेंडल को ही बोला जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, मस्त क्वेश्चन है कथन वाला।
कथन फर्स्ट का संतति में माता पिता के ग्रहण किए गए लक्षण को अनुवांशिकी कहते हैं, बिल्कुल सही है। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, बिल्कुल सही है। मेंडल ने अनुवांशिकी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये बात सही है। मेंडल प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो दोनों कथन सही है। कथन दो कथन एक का सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं। कथन एक कथन दो बातें अलग है, ठीक है ना, बातें नहीं करेंगे इस पे। ऑप्शन ए नहीं है। दोनों कथन सही है, कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बात चल सकता है क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि कथन दोनों सही है लेकिन कथन दो कथन एक से साथ सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि ये बात अलग कर लिया। मेंडल प्रपोज्ड और वो क्या बताओ हेरिडिटी के बारे में बात किया, दोनों डिफरेंस है सर। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, तीसरा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। क्वेश्चन करना है ऐसा कि स्टार्टिंग से पढ़ते जाना, जहां मिल जाएगा टिक लगा देना है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में मिलता है पैकेटिन? मैंने इस क्वेश्चन को तीसरी बार आज करवाया, ठीक है। 2011 में पूछे हुए क्वेश्चन मेंडल ने चयन किया था, बताओ किसको? मेंडल सेलेक्टेड चना, ग्राम, पैनास, टमाटर, गार्डन मटर। गार्डन पी है ना। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 53 में आ गए सर। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? हाउ मेनी कैरेक्टर्स वर स्टडीड बाय मेंडल? 7 टाइप्स है ना। 54 में आ गया, बताओ क्या बोलता है 54 में भाई? 54 क्वेश्चन ऊपर नीचे काय भाग रहा है, बार बार छटक रहा है। आगे 54 पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये भी क्वेश्चन मैंने तीसरा बार करवा रखा है ना। स्वतंत्र अभिभूषण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सी युग्मक की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इनमें से कोई नहीं, बताओ नन ऑफ दिस। 54 नंबर क्वेश्चन मैंने तीसरा बार करवाया है, लॉ ऑफ है ना प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मक की शुद्धता का नियम। 55 नंबर फिर से आ गया क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, बताओ लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, यानी कि हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। हीमोफीलिया जीन एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब हीमोफीलिया दोनों रिलेटेड है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसका व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 बोल सकते हैं हम लोग। द जीन्स ऑफ है ना हेमोफिलिक आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए वही कर रहा है, दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, आज का है ना लास्ट क्वेश्चन। ये कहां से आ गया? पता है निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? विच डिजीज है ना, विच डिजीज इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन डिफेक्ट? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर है ना, फिनाइल कीटोनुरिया, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बताओ। 56 का राइट हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया में है ना हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड हो जाता है, और जो होता है आरबीसी वो हसुआ के आकार का होता है, बताओ सिकल के शेप में हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए? कोई दिक्कत है तो बताएंगे। ये था क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन बैंक का सीरीज 2011 से 2025 तक का। मैंने पूरा क्वेश्चन ढूंढ कर निकाला और उसको मैंने सोल्यूशन करवा दिया। अब आपकी बारी है कि आप इसको कैसे याद करोगे, टिक लगाकर याद करोगे, लिख कर याद करोगे। कोशिश करिए, आप लिख कर याद करिए, ज्यादा मजा आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।